भारत के विकास की राह में पिछड़ापन और भ्रष्टाचार दो ऐसी बेड़ियां हैं जो इसे अपनी पूरी क्षमता से उड़ान भरने से रोक रही हैं। आजादी के अमृत काल में कदम रखने के बावजूद ये मुद्दे आज भी हमारी प्रगति की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। भारत का पिछड़ापन, भारत के लिए कारण और प्रभाव। भारत का पिछड़ापन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है। आज भी देश के बड़े हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। शिक्षा का अभाव, भारत भी हमारी शिक्षा प्रणाली कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के बजाय रटने पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर तो बढ़ी है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब भी एक सपना है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, देश की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि आज भी पारंपरिक तरीकों और मानसून के भरोसे है। उद्योगों का विस्तार उस गति से नहीं हो पाया जो अधिशेष यानी श्रम सरप्लस लेबर को खपा सके। बुनियादी ढांचा, बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन वैश्विक मानकों तक पहुंचने के लिए अभी भी मीलों का सफर तय करना बाकी है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। विकास का दीमक भ्रष्टाचार भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह केवल पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक बीमारी बन चुकी है जो व्यवस्था के हर स्तर पर फैली हुई है। व्यवस्थागत दोष, सरकारी दफ्तरों में रेड टेपिज्म यानी भ्रष्टाचार को जन्म देती है। जब काम सीधे तरीके से नहीं होता तो आम आदमी सुविधा शुल्क देने को मजबूर हो जाता है। चुनाव और काला धन, चुनाव में पानी की तरह बहने वाला पैसा भ्रष्टाचार की जननी है। जब राजनेता करोड़ों खर्च कर सत्ता में आते हैं तो उनका पहला लक्ष्य उस धन की वसूली करना होता है। गरीबों का शोषण, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर समाज के सबसे निचले तबके पर पड़ता है। राशन कार्ड बनवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक गरीब को हर कदम पर रिश्वत की बाधा का सामना करना पड़ता है। पिछड़ापन और भ्रष्टाचार का संबंध, ये दोनों समस्याएं एक दूसरे की पूरक हैं। भ्रष्टाचार के कारण विकास की योजनाओं का पैसा सही जगह नहीं पहुंच पाता, जिससे पिछड़ापन बना रहता है। जब सरकारी अस्पतालों की दवाइयां बाजार में बिकने लगती हैं और सड़कों का पैसा ठेकेदारों की जेब में चला जाता है, तो देश का पिछड़ापन तय है। समाधान की राह, इन समस्याओं से निजात पाना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तकनीक का उपयोग डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ने बिचौलियों को खत्म कर भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट की है। इसे और व्यापक बनाना होगा। कठोर कानून, भ्रष्टाचार के मामलों में फास्ट ट्रैक जस्टिस और संपत्ति की जब्ती जैसे प्रावधानों को सख्ती से लागू करना चाहिए। नैतिक शिक्षा, समाज में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के स्तर पर नैतिक मूल्यों को शामिल करना अनिवार्य है। निष्कर्ष, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हमें अपने भीतर के इस अंधकार को मिटाना होगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सर्वांगीण विकास ही वह मंत्र है जिससे भारत अपने पिछड़ेपन को पीछे छोड़ एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें।